आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं कमाइनी और आज हम पहुंचे हैं अमृतसर के अजीत विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां के टॉपर्स और एक्सपर्ट्स हमें ये बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा फंडा है कि टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हम अभी जिन टॉपर से बात करने जा रहे हैं उनमें से कुछ टॉपर्स ये कहकर जा चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डेज में वो एक मिनट भी इधर का उधर नहीं कर सकते। जितने टॉपर्स हमारे पास खड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये करते हैं एग्जाम की तैयारी। जी, मेरा नाम लवप्रीत कौर है और मैंने 10th में 96.4% स्कोर किया है। मेरा ये मानना है कि अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो एक प्रॉपर वे से शेड्यूल बनाकर अच्छी तरह से कि पूरा फोकस एग्ज़ाम में करना चाहिए और उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है टीवी, मोबाइल एंड ऑल फोकस टू द एग्ज़ाम्स। एंड इसके अलावा टीचर्स एंड पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है एग्जाम डेज में? टीचर्स कि वो हमें अच्छी तरह से गाइड करते हैं, वो मतलब प्रॉपर वे से कि आपने ये तरीका ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो हमें हमारी गलतियां निकाल के हमें बताते हैं कि आपने ये एग्ज़ाम्स में नहीं करनी। और पेरेंट्स सपोर्टर्स। मेरा नाम किरणदीप कौर है। मैंने 10th में 96.2% स्कोर किया है। पहले मैम से जो भी गलतियाँ थी वो पूछी कि कैसे सॉल्व करना है इसको, मैथ प्रॉब्लम जो भी SST था इंग्लिश का, तो मैम ने बताया। उसके साथ साथ पेरेंट्स ने बहुत मुझसे मतलब मेहनत करवाई और टीवी, मोबाइल ऐसे सब काम मैंने छोड़ दिए थे। कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक वो क्लियर ना हो तब तक उस सब्जेक्ट को हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या खास करना चाहिए? जो भी प्रॉब्लम थी मैंने मैम ने पूछी है। मैम ने बहुत अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट्स के बाकायदा भी मैम ने बताया था कि ऐसे ऐसे पेपर का स्टाइल आना है, तो टेंशन मत लेना। तो ऐसे। मेरा नाम स्नेहदीप कौर है और मैंने 10th में 96.3% गेन किए थे। किस तरह से पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके? लाइक हैंड राइटिंग का कितना रोल रहता है और प्रेजेंटेशन का कितना रोल रहता है? प्रॉपर हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, हेडिंग्स विद प्रॉपर मतलब पूरा देना चाहिए और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना एंड देन वी कैन डू। मेरा नाम अंजू भारद्वाज है, साइंस टीचर हूँ मैं स्कूल में। तो साइंस जैसा आपको पता है सब्जेक्ट ऐसा कि प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा होता है, तो बच्चों को मतलब शुरू से हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जैसे प्रैक्टिकल करवा के उनको वो चीज़ समझाई जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। एग्जाम डेज में हम कहते हैं बच्चों को कि स्ट्रेस दो अपना टाइम मैनेजमेंट में, कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब सबसे पहले बच्चों को यही बताया जाता है कि वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए उन्हें टाइम मतलब पहले से मैनेज करना है। जैसे उनको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को कहा जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट करिए ताकि वो छूट ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी टाइम डिवाइड करिए प्रॉपर्ली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो इसके अलावा बच्चों को ये कहा जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस तो राइटिंग के, मतलब जो आपका जिस तरह का प्रेजेंट, सबसे पहले बच्चों को पेपर प्रेजेंट करने के बारे में बताया जाता है। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो बच्चा डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेगा। माय नेम इज़ हरसिमरजीत कौर और मैं इन्हां दी मैथ्स टीचर हूँ। मेरी कोशिश यही है, मेरा सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल है और वैसे भी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਥਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। मतलब कि ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੇਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪਸ ਅੱਛੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੌਂਗ ਕਰੋ, ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟੇਕਸ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। माय नेम इज़ वनीता, मैं इंग्लिश टीचर हूँ इनकी।
इंग्लिश जैसे कि आपको पता है कि जो पंजाब बोर्ड के बच्चे होते हैं ना उनको इंग्लिश थोड़ी टफ लगती है, लगता है कि जैसे फोबिया। मैं कहती हूँ इंग्लिश इज़ नॉट अ फोबिया, इसको प्ले वे से लो। जैसे प्रेपोजिशन उनको करवाती हूँ तो मैं जैसे टेबल पे पड़ा होता है डस्टर कि दिस डस्टर इज़ ऑन द टेबल, कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। तो इस वजह से उनको प्रेपोजिशन डिटर्मिनर करवा के फिर उनको लेकर आती हूँ। जैसे लेटर है, प्रेसी है, जैसे +2 के अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अभी मैंने उनको तैयारी करवाई है कि मैं उनको कभी ये नहीं कहती कि 5 लेटर्स लिखो। मैंने कहा ना, लेटर एक करवा दिया मैंने, अब अपने आप इसको डेवलप करना सीखो कि हाउ टू डेवलप ए लेटर, बिकॉज लेटर राइटिंग इज़ एन आर्ट। तो बच्चे इस तरीके से सीखते हैं। और मेरा मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ स्कूल में भी। एक मकसद हमारा और होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, टू मेक द स्टूडेंट्स गुड सिटीजन एंड आइडियल सिटीजन। तो हमारा मकसद होता है कि बच्चों को हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। बच्चों से जब मैं बातचीत कर रही होती हूँ ना तो मैं उससे पूछती हूँ आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते डेक्लामेशन में, डिबेट्स में? तो वो बच्चे कहते हैं मैम हमें किसी ने कहा ही नहीं है हमें। तो मैं बोलती हूँ कि कहा क्यों नहीं है, आओ सुबह आपका मैं लेक्चर करवाती हूँ स्टेज पे। तो इस तरीके से हम इंटर जो स्कूल कंपटीशन करवाते हैं, पहले इंटर हाउसेस करवाते हैं फिर। तो मेरा मकसद ये है आपको ये चीज़ें बताने का कि पढ़ाई के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट भी, और इससे सब्जेक्ट इजी बन जाता है, कोई स्ट्रेस नहीं, रिलैक्स होके बच्चे पढ़ते हैं। मैं कहते कोई एग्जाम है फिर क्या हो गया। इनसे हमें बहुत अच्छे टिप्स और फंडास मिले हैं कि एग्जाम्स को स्ट्रेस नहीं मानना चाहिए बल्कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए और आउटर एक्टिविटीज ज़रूर करें ताकि आप फ्रेश रहें और अच्छे से पढ़ सकें। लेकिन इसके बाद जल्द ही हम आपको और स्कूल के टॉपर्स एंड एक्सपर्ट से मिलवाएंगे। आप देखते रहिए पंजाब केसरी.in। मैं हूं कमाइनी, कैमरामैन सतनाम के साथ।